नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू घर में एक छोटा सा मंदिर अवश्य होता है और उस मंदिर में विविध देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती है। घर के सभी सदस्य अपने अपने प्रिय देवी देवता की मूर्ति को पूजा घर में स्थापित करता है। कोई भगवान कृष्ण की मूर्ति रखता है, कोई गणेश जी की, कोई महादेव पार्वती की मूर्ति रखता है, तो किसी को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा होती है तो वे हनुमान जी की मूर्ति को पूजा घर में रखते हैं। इसी के साथ ही कुछ लोग अपने कुल देवता या अन्य नाना प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में रखते हैं। मूर्ति रूप में ईश्वर की भक्ति करना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में पूजा घर में मूर्तियां रखने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही जान लेने चाहिए, और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए आपको पूजा घर में मूर्तियां रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मूर्तियों के अनेक प्रकार है। पूजा घर में, वन में, मंदिर में आदि स्थानों पर स्थापित की जाने वाली मूर्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ मूर्तियां फल प्रदान करने वाली होती है, कुछ मूर्तियां मोक्ष प्रदान करती है, तो वहीं कुछ मूर्तियां पाताल भेजने वाली भी होती है। इसीलिए घर में मूर्तियां रखते समय उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियम अवश्य जान लेने चाहिए। इसीलिए आज हम शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से यह जानेंगे कि पूजा घर में अथवा घर के मंदिर में कौन सी मूर्तियों को रखना चाहिए और किस प्रकार की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। कौन सी मूर्तियां शुभ फल प्रदान करती है तो वही कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में रखने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, पूजा घर में कितनी मूर्तियां रखना श्रेष्ठ होता है तथा मूर्तियों का मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए और पूजा करने वाले मनुष्य का मुख किस दिशा में होना चाहिए आदि विषयों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आज हम जानने वाले हैं। आइए जान लेते हैं पूजा घर और मूर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य ईश्वर का नाम स्मरण, पूजा पाठ, संध्या उपासना आदि कार्यों से जीवन में खुशहाली आती है, दरिद्रता दूर होती है। घर में पूजा घर होने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और सुख शांति का वास रहता है। ये तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्रों के नियमों के अनुसार बना हुआ हो। यदि मंदिर गलत दिशा में बनाया गया है तो पूजा व्यर्थ होती है, उल्टा इसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। पुराने घरों में मंदिर के लिए एक स्वतंत्र कमरा हुआ करता था, लेकिन आज के छोटे छोटे घरों में यह संभव नहीं है। लेकिन आप अपने घर में वास्तु के अनुसार मंदिर रख सकते हैं। इसके लिए घर की ईशान्य दिशा सर्वोत्तम होती है। ईशान दिशा में रखा हुआ मंदिर सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही होना शुभ होता है। मंदिर की ऊंचाई हमारी ऊंचाई से हमेशा अधिक होनी चाहिए। मंदिर और भगवान का स्थान हमसे हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए, अथवा आपको पूजा स्थल पर बैठकर पूजा करनी चाहिए, खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति का अस्थि कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। मंदिर में केवल देवी देवताओं की ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मृत पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। पुराणों में कहा गया है, अपि श्रेयस्करं नृणाम देव बिंबम लक्षणम सलक्षणम मर्त्य बिंबम न ही श्रेयस्करम सदा। इसका अर्थ है कि यदि देवी देवता की मूर्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन न करते हुए रखा जाए तो वह अधिक शुभ परिणाम नहीं देती है, लेकिन फिर भी देवी देवताओं की मूर्ति रखना श्रेष्ठ ही होता है। अगर शास्त्रों के नियम न पता हो तो केवल सच्चे मन से पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी साधु संत, बाबा तथा पूर्वजों की मूर्तियां अथवा प्रतिमाएं चाहे कितने ही लक्षणों वाली हो तथा दिव्य चिन्हों से युक्त हो, उसकी पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता है। आजकल कई लोग साधु संत तथा बाबाओं की मूर्तियां अथवा तस्वीरें पूजा घर में रखकर उनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना गया है। आप उनकी तस्वीरें अन्य स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के साथ कभी नहीं रखनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, किसी भी एक देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके भी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आप मूर्तियों को ऊपर नीचे रख सकते हैं, लेकिन कभी एक देवता की मूर्ति की पीठ
दूसरे देवता की ओर नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में ही रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। खासकर माता लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। इससे लक्ष्मी घर से जाती हुई प्रतीत होती है और घर में दरिद्रता आती है। पुराणों के श्लोक में कहा गया है, सात्विकी राजसी देव प्रतिमा तामसी त्रिधा विष्णुवादी नाम च या यत्र योग्या पूज्या तु तादृशी। इसका अर्थ यह है कि अलग अलग स्थानों पर सात्विक, तामसिक और राजसिक गुणों वाली प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है। इन विविध प्रकार की प्रतिमाओं के विविध लक्षण एवं फल होते हैं, अतः इन्हें स्थापन करने से पहले उनके लक्षण अवश्य जान लेने चाहिए। योग मुद्रान्विता स्वस्था वराभयकरान्विता देवेंद्रादि स्तुतनुता सात्विकी सा प्रकीर्तिता। जो प्रतिमा योग मुद्रा वाली हो, वरदान तथा अभयदान देने वाले हाथों से युक्त हो, उसे सात्विक प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। यह प्रतिमा घर का वातावरण शुभ और पवित्र बनाती है। ऐसी प्रतिमा की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि घर में बार बार क्लेश होता है तो ऐसी प्रतिमाएं घर में रखनी चाहिए। तिष्ठन्ति वाहनस्था व नानाभरण भूषिता या शस्त्रास्त्रा भयवर करासा राजसी स्मृता। इस श्लोक में राजसी प्रतिमा का महत्व बताया गया है। यदि कोई प्रतिमा वाहन पर बैठी हुई हो और नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त हो, जिसके हाथ में शस्त्र अस्त्र हो और अभयदान की मुद्रा में बनी हुई हो, तो उसे राजसी प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी प्रतिमा भी घर में रखकर उसकी पूजा की जाए तो धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं से रक्षा होती है। जैसे गणेश जी की मूषक पर बैठी हुई और अस्त्र शस्त्र धारण की हुई प्रतिमा श्रेष्ठ होती है। मां दुर्गा की शेर पर बैठी हुई अस्त्र शस्त्र धारण की हुई प्रतिमा, भगवान शिव की नंदी पर बैठी हुई प्रतिमा आदि प्रतिमाएं भी शुभ फल प्रदान करती है। शस्त्रास्त्र दैत्य हन्ये या ह्राग्ररूपधरा सदा युद्धाभिनंदिनी सा तु तामसी प्रतिमोच्यते। इस श्लोक में तामसी प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी प्रतिमाएं पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। जो प्रतिमा शस्त्र अस्त्रों से दैत्यों को मारने वाली, उग्र रूप धारण की हुई, सदा युद्ध के लिए तैयार रूप में होती है, उसे तामसी प्रतिमा कहा जाता है। ऐसी प्रतिमाएं मन में भय उत्पन्न करती हैं। इन प्रतिमाओं को विशिष्ट स्थान पर अथवा मंदिर में रखा जाता है। इन्हें घर पर रखना अनुचित माना गया है। इनकी पूजा करने की विधि भी बहुत कठिन होती है। इसीलिए तामसी प्रतिमाएं घर पर भूल से भी न रखे। जैसे महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की प्रतिमा, माता काली की उग्र रूप वाली प्रतिमा आदि प्रतिमाओं को घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर भगवान श्री गणेश सभी के अत्यंत प्रिय देवता होते हैं। घर में और घर के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम यदि अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे हमारे घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि आती है और बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान श्री गणेश हमें उस धन समृद्धि को संभालकर और सहेजकर रखने की बुद्धि और विवेक देते हैं, जिससे हमारे घर में आने वाले धन में बढ़ोतरी होती है। मां लक्ष्मी जी की मूर्ति गणेश जी के दाहिनी ओर रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति के अलावा भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सुख शांति रहती है और वाद विवाद कम होते हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के बिना अधूरे से होते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमेशा राधा जी के साथ ही करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। राधा रानी ना हो तो आप श्री कृष्ण के साथ गौमाता की मूर्ति रख सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने से हमें विपत्ति के समय सही मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे ही यदि हम त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश यानी कि शंकर जी की साथ में मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु जी और सृष्टि के रक्षक श्री शंकर जी की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी हमारे संरक्षक होते हैं और हमारे सभी कष्टों को हरने वाले होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए जिसमें उनके साथ प्रभु श्री राम जी जरूर हो। राम जी के अलावा यदि माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ हो तो और भी अच्छा होता है। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त है और यदि हमें हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा हमें मिलती है
तो हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप केवल हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो उनकी मूर्ति भी बैठी हुई होनी चाहिए। शिव जी और माता पार्वती की साथ में पूजा करना बहुत शुभ होता है और श्रावण मास में तो इनकी विशेष पूजा की जाती है और ऐसा करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और घर में सुख शांति रहती है। इसीलिए पूजा घर में शिव पार्वती की मूर्ति जरूर रखे। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में पूजा घर के अंदर मूर्तियां रखने के संदर्भ में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। अगले वीडियो में हम आपको मूर्तियों के संबंध में और भी नियम बताएंगे, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। आप सभी का धन्यवाद।